नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका पवनीश यादव। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ जंतर मंतर। जंतर मंतर का नाम सुनते ही याद आ जाता है कि दिल्ली प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट वहाँ पर जंतर मंतर पे जाकर प्रोटेस्ट के लिए याद रखा जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं 7:30 बज रहे हैं यहाँ पर। जैसे पीछे आप देख रहे हैं छात्र छात्राएँ सब यहाँ अपने आंदोलन में उपस्थिति दे रहे हैं। पीछे अभिजीत और सोनम वांगचुक भी हैं। तो यहाँ सब लोग अपनी एक्टिव हैं। देखो, नीट पेपर परीक्षा लीक को लेकर ये प्रोटेस्ट है। ये देखना है आप, जो है अभिजीत दीप पे आ गए हैं यहाँ पर, लोगों से मिल रहे हैं। तो आप दिखाइए अभिजीत दीप को भी। ये अभिजीत दीप पे सबसे मिल रहे हैं, अभिजीत दीप पे भाई, ठीक है। तो जैसा आपने देखा अभिजीत दीप के सुबह के टाइम सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग जो उपस्थित रात के समय अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, इस आंदोलन का मजबूताई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मैम। तो जानते हैं क्या नाम है आपका? शाम्भवी जी। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या करते हैं आप? मैं भी 18 साल की हूँ। मैं भी साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ NMMS कॉलेज से। तो जैसा आपको ये प्रोटेस्ट के बारे में पता होगा, किस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका प्रोटेस्ट की क्या क्या मांगे हैं, तो क्या मतलब आप समझते हैं आप कि नीट पेपर की जो समस्या है वो कैसे सही हो सकती है? एजुकेशन सिस्टम बदल के हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस हद तक फ्लॉड है, उस एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस लाने ज़रूरी है। और ये प्रोटेस्ट का जो मेन मुद्दा है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, वो एक स्टेप है उस जर्नी में। इसीलिए हम सब इधर आज एकत्रित हो रखे हैं। तो एक मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। तो क्या लगता है आपको, इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह सकती, मैं अपने आप को अथॉरिटी में नहीं रखती कि इस्तीफा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मुझे ये लगता है इस्तीफा होने से सिर्फ कुछ खास बदलाव नहीं आने वाला है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे एज अ मोमेंट, क्योंकि एक प्रेशर मोमेंट है। इस प्रेशर मोमेंट के लिए एक सक्सेसफुल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इससे इवेंचुअली लोग बात करेंगे। इट विल बी लाइक कि हमने कुछ करा है जिसका कोई ना कोई रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन मिलेगा जो कि जरूरी है हमें मिलना गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट रिएक्शन जब तक नहीं देगी तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट हमारे बारे में परवाह करती है या नहीं करती है। तो वो बात है। बट एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ उनके इस्तीफा देने से क्या ये एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा? एक इंसान के इस्तीफा देने से मुझे तो नहीं लगता। तो अगर इस्तीफा होता है तो क्या ये समस्या रुकने की संभावना है, या जो भी व्यक्ति सीट पर आएगा? मुझे लगता है ये समस्या तब तक नहीं रुक सकती जब तक हम करप्शन इन टोटालिटी नहीं हटा दें। खत्म कर सकते हैं टोटालिटी जब तक करप्शन नहीं हटेगा, जब तक ये पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का पॉलिसी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एलिमिनेशन के आसपास रिवॉल्व करता है। एलिमिनेशन को छोड़ करके हम एक्चुअली में अगर ये देखें कि हमारे यूथ में इतने सारे बच्चे हैं, इन सारे बच्चों के अपने अपने स्किल सेट्स हैं, इन सारे बच्चों के अपने अपने नॉलेज है, इन सबकी अपने अपनी IQ लेवल्स है, अपने अपने क्वालिटीज है, ट्रेड्स है, स्किल्स है। इन सारे स्किल्स की एक फंक्शनिंग सोसाइटी में ज़रूरत है। बस वो ज़रूरत के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यूरियोसिटी में नहीं फोकस करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत रिजिड है, अभी भी बहुत रिजिड है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज के डेट में भी आप देख लीजिए, आर्ट्स वालों की वैल्यू नहीं मानी जाती है। आर्ट्स वालों को जो लोग जानते हैं, जो लोग अवेयर है, एजुकेटेड है, उनके सामने आप जाके बात करेंगे तो उन्हें लगेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे द रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस, मेडिकल, लॉ, all of these professions are more respected than what it's like to be, an artist, let's say. But an artist is also a vital part of the society. क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत हद तक महसूस करवाती है चीज़ें, और वो इतने डीप लेवल पे चीज़ें महसूस करवाती है कि वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है, इम्प्रूव भी करती है। जरूरी नहीं है हर बार इम्प्रूव करे, बट अफेक्ट करती है। Okay. तो अच्छे आर्टिस्ट भी जरूरी है समाज में, अच्छे डॉक्टर्स भी जरूरी है, अच्छे लॉयर्स भी जरूरी है। जरूरी नहीं है हर बच्चा लॉ में ही घुसे, जरूरी नहीं है हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने। बट वो जो एक सिस्टम, वो जो एक जनरेशनल चीज है जो आते आ रही है कि नहीं, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, आपको सोसाइटी में इज्जत चाहिए तो आपको एक रिस्पेक्टेबल करियर चाहिए, वरना आपको सोसाइटी इज्जत नहीं देगी, आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। वो सारी चीज़ें इवेंचुअली कहीं ना कहीं से स्टेम होती है कि हमारी सोसाइटी एक फुल्ली फंक्शनिंग सोसाइटी नहीं है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो कर सके। और एक अच्छे सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, हर सोसाइटी के पार्ट के लिए होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़।
और वो अपॉर्चुनिटीज हर किसी को कहीं ना किसी हद तक बेनिफिट करनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि जब तक ये चीज नहीं हटेगी कोर से, जब तक एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं हटेगा, आप कॉलेजेस बनाइए, आपके पास इतना फंड आता है, आप जो फंड ओवरऑल बच्चे और बच्चे लोगों के माँ बाप कोचिंग में स्पेंड कर रहे हैं वो हमारे एजुकेशन बजट के ऑलमोस्ट बराबर है। हमारा पूरे इंडिया का एजुकेशन बजट इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ मनी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर स्पेंडिंग ऑन लाइक नीट की कोचिंग या जेई की कोचिंग एंड ऑल दैट। पेरेंट्स इतना अगर एफर्ट डाल रहे हैं अपने बच्चे के फ्यूचर में, अपने यूथ के लिए, तो सरकार क्यों नहीं डाल सकती? सरकार क्यों बेटर कॉलेजेस नहीं बना सकती और सीट क्यों नहीं ला सकती है? तो लगता है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक इच्छा छात्राएं उपस्थिति यहीं बरकरार रखेंगे, क्योंकि मेन चांस उसका मुद्दा वो भी है, क्योंकि काफ़ी लोगों की जाने गई हैं उस चीज़ को लेकर, सरकार ने नहीं करा और जितने भी पॉलिटिशियन वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो क्या लगता है आपको? गलत है, ये कम्प्लीटली गलत है। एक वन वर्ड में वो गलत है। गलत है क्योंकि अगर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, हम अगर किसी पार्टी को चूज कर रहे हैं, उस पार्टी का मेन काम ये होता है कि आप you're supposed to what is the point of democracy? You're supposed to work for people, right? It's a system where you're supposed to actually bring up the issues that the public is facing. And अगर education बहुत बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन के ऊपर अगर बातचीत नहीं कर रहे लोग, एजुकेशन के ऊपर अगर पॉलिटिशियंस अपना ये नहीं दे रहे, नीट के पेपर लीक पे अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, तो आप किस चीज पे ओपिनियन? आपको फर्क भी पड़ता है अपने देश के यूथ से? आपको किसी भी हद तक आपने इतनी आसानी से ये चीज बोल दी दैट वी आर कॉकरोचेस, फाइन, विल एडमिट इट, ओके, व्हाटएवर मेक्स यू फील बेटर, बट एट द एंड ऑफ द डे why are we cockroaches? Because they're stepping on us. आपके पास पावर है, आपने एक सिस्टम बनाया है जो सिस्टम हमें thoroughly फेल कर रहा है, तो हम सिस्टम के एकदम नीचे है। Technically he is right, we are cockroaches because we are being stepped on. So वही है। देश में बेरोजगारी बढ़ेगी तो कॉकरोच तो घूम रहे हैं, क्योंकि जब गंदगी जैसे हो रही है, क्योंकि ये वर्ड जो दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे CJI, उन्होंने दिया कॉकरोच, तो कहीं ना कहीं वो वर्ड जो है डिफाइन भी करता है। जैसा आपने देखा कि भाई जितने यहाँ बालक हैं सब जो है एक ही मुद्दे पर हैं, उनका इस्तीफा, और भाई देखो ये जो है यहाँ इस्तीफा लेके ही जाएंगे, ये बिल्कुल मन से आए हैं, तन से बैठे हैं कि इस्तीफा लेके ही उठेंगे। तो एक लास्ट चीज ये बोलना चाहूंगी कि मैं नीट का पेपर मैंने नहीं दिया है, मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जिसने नीट का पेपर दिया, मेरे करीबी में भी कोई ऐसा नहीं है जिसने नीट का पेपर दिया हो जो एस्पायरिंग डॉक्टर हो, तो मुझे इस चीज से पर्सनली तो अफेक्ट नहीं हो रहा है। बट मैं इधर इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये चीज से एट द एंड ऑफ द डे यूथ इज बीइंग अफेक्टेड। जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो लोगों का जस्टिस मिलना जरूरी है, और वो लोग के जस्टिस के लिए अगर हम सब साथ में आके मिल सकते हैं, अगर हम सब साथ में आकर के अपनी आवाज उठा सकते हैं, then why not? Isn't that the basic part of like being a human? That you're supposed to understand other people and their problems instead of like being like, oh मेरा तो मैटर नहीं है तो मैं इस चीज में क्यों इन्वॉल्व हूँ? वही ये होता है, हर जगह होता है। अभी आप देख लो कि सबने फॉलोज वगैरह कर दिया फॉलोइंग पेज, इंस्टा पेज पर, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ये है कि यार नहीं, हमारा मैटर नहीं है, इनका है, हम नहीं आते। अब यही सोच अगर हर कोई सोचेगा, जब उनके में ये बात आएगी तो ये भी सोचेंगे हमारा मैटर नहीं है, एकता नहीं आ सकती। तो बहुत सही कहा आपने, और ये बात स्टूडेंट्स में खास तौर से फील्ड में एक बंटवारे का काम कर रही है। तो ऐसी चीज़ों को ना देखते, क्योंकि मुद्दा जो भी होता है देश के लिए है, छात्राओं का है, अलग फील्ड हो सकती है, स्ट्रीम्स भी है और जॉब्स के अलग अलग रिगार्डिंग है, तो ऐसा नहीं है कि मुद्दा नहीं है। कल को जब आपके पास बात आएगी, आपकी चीज़ को लेकर आएगी, तो कल हो सकता है कि यही छात्र जो हैं जो इस परीक्षा को लेकर बैठे हैं, तो जो आपकी सोच है हो सकता है कि यही सोच इनके भी हो। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए, एकता बनाए रखिए, देखते रहिए। धन्यवाद।